अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये है द इस्लामिक स्टोरी, जहां हर कहानी में छुपा है सब्र, मोहब्बत और ईमान का पैगाम। चलिए चलते हैं एक नेक और सच्ची कहानी की तरफ। यह कहानी है नसीर और आयशा की। नसीर एक गुस्सैल, बदतमीज और दुनियादार इंसान था। उसे ना नमाज की परवाह थी, ना ही किसी के जज्बात की कद्र। दूसरी ओर आयशा एक परहेजगार, नमाजी, सच्ची मुसलमान और नेक दिल लड़की थी। शादी को जब तय किया गया तो बहुत से लोगों ने आयशा के घर वालों से कहा, तुम अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ मत ब्याहो जो ना नमाजी है, ना शरीफ। लेकिन आयशा ने एक बात कही, शायद अल्लाह ने मुझे उसके घर भेजा है ताकि मैं उसे नेक रास्ते पर ला सकूं। नसीर का गुस्सा अक्सर उबल पड़ता। कभी छोटी सी बात पर चिल्ला उठता, कभी देर से खाना मिलने पर आयशा को ताने देता। लेकिन आयशा हर बार सब्र से जवाब देती, अगर मैं भी चिल्लाऊंगी तो फर्क क्या रह जाएगा। एक दिन नसीर बहुत गुस्से में था। ऑफिस से आते ही बोला, तुम्हारी ये दीनी बातें मत सुनाया करो मुझे, मैं तंग आ गया हूँ। आयशा ने कहा, अगर मेरी बातें तुम्हें बोझ लगती हैं तो मैं चुप हो जाऊंगी, लेकिन मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ रहेंगी। एक रात नसीर को नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहा था। तभी उसने देखा कि आयशा ताहज्जुद में खड़ी है। सर्द रात में खामोश आंसुओं के साथ वो सजदे में गिरकर कह रही थी, या अल्लाह, मेरे शौहर को जन्नत का रास्ता दिखा दे, उसकी जिंदगी बदल दे, उसकी मोहब्बत को तेरी रजा में बदल दे। ये सुनकर नसीर अंदर से टूट गया। वो सोचने लगा, मैं उस औरत को इतना दुख देता हूँ, फिर भी वो मेरी भलाई के लिए रोती है। अगली सुबह फज्र की अजान हुई। आयशा ने हमेशा की तरह नसीर को नहीं उठाया, लेकिन आज नसीर खुद उठा। उसने पहली बार वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हुआ। आयशा हैरान थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के। नमाज के बाद नसीर ने कहा, मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन आज मुझे अल्लाह की तरफ खिंचाव महसूस हुआ। शायद तुम्हारी दुआओं का असर है। जैसे जैसे नसीर दीनी बनने लगा, उसका कारोबार धीरे धीरे गिरने लगा। दोस्त दूर होने लगे, खर्चे बढ़ने लगे। एक दिन नसीर बोला, देखो आयशा, जब से मैंने दीन की राह पकड़ी है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, शायद अल्लाह अब तुम्हें आजमा रहा है, ताकि वो तुम्हें ऊंचे दर्जे दे सके। जितनी बड़ी मुश्किल, उतना बड़ा इनाम। नसीर ने सब्र किया। वो मेहनत करता रहा और नमाज, सच्चाई और भरोसे के साथ अपने काम को चलाता रहा। उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला, इतना कि उनकी किस्मत ही बदल गई। घर में फिर से खुशहाली आ गई। अब नसीर नमाजी भी था, दान भी देता था और अपने काम से दूसरों की मदद भी करता था। वो कहता, अगर मेरी बीवी ने सब्र न किया होता, अगर उसने मुझे छोड़ दिया होता, तो आज मैं कहीं का नहीं रहता। इस कहानी में बीवी के सब्र, उसकी दुआ और उसके अच्छे अखलाक की ताकत नजर आती है। एक औरत अपने शौहर को सिर्फ खाना खिलाकर नहीं, बल्कि दुआ, मोहब्बत और सब्र से भी संभाल सकती है। और एक मर्द अगर नेक रास्ते पर आ जाए, तो वो ना सिर्फ अपना, बल्कि दूसरों का भी भला कर सकता है। इस कहानी में बीवी के सब्र, उसकी दुआ और उसके अच्छे अखलाक की ताकत नजर आती है। एक औरत अपने शौहर को सिर्फ खाना खिलाकर नहीं, बल्कि दुआ, मोहब्बत और सब्र से भी संभाल सकती है। और एक मर्द अगर नेक अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह ताला हमें भी नेक लोगों में शुमार फरमाए। अमीन। मिलते हैं अगली इस्लामिक कहानी में।